टॉपिक क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या पढ़ाया है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाया है, ठीक है। और हमारी पास्ट की जो टेंस की जो सीरीज है वो अभी चल रही है। प्रेजेंट का मैंने करवा दिया और टेंस का मैंने इंट्रोडक्शन भी दे दिया। यदि आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो प्लीज प्लेलिस्ट से जाकर वो मेरी वीडियो जरूर देखिए, उसके बाद आपको इस वीडियो को देखने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। तो हम इसको देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होता क्या है, वो चीज देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब कोई एक्शन पास्ट टाइम के किसी मूवमेंट से और पहले प्रारंभ होकर पास्ट टाइम के उसी रेफरेंस पॉइंट तक जारी हो, मतलब कोई काम क्या करना है हमें, कोई पास्ट का कोई मूवमेंट है, ठीक है, और जो वो पास्ट का जो पॉइंट है उससे भी पास्ट में कोई काम और वो उसी पास्ट तक क्या है जारी हो, तो वहां पे क्या है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग करते हैं। उसको मैं एक आपको डायग्राम से समझाऊंगी कि कैसे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में यूज होता है, ठीक है। तो हमारा डायग्राम देखिए आज का, आप ये शर्त के मुताबिक मैंने आपको बताया था, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेजेंट टाइम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, प्रेजेंट टाइम है, और आगे क्या होता है, फ्यूचर टाइम होता है, ये आपको पता होगा, आगे ये फ्यूचर टाइम है, ठीक है। और पीछे क्या होता है, पास्ट टाइम होता है, ये क्या है, पास्ट के बिंदु है, ठीक है। ये मैंने आपको जो डेफिनेशन बताई इसके अंदर मैंने क्या बताया, इसके हिसाब से मैं आपको डायग्राम समझाऊंगी, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि जब कोई एक्शन पास्ट टाइम के किसी मोमेंट से, जैसे पास्ट टाइम का कोई मोमेंट है, वो यहाँ तक है, ये पास्ट टाइम का कोई मोमेंट है, ठीक है, ये कोई मोमेंट है पास्ट टाइम का, से और भी पहले प्रारंभ होकर, मतलब जो पास्ट टाइम का मूवमेंट है ना उससे भी पहले, मतलब ये पास्ट का भी पास्ट है। जो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ तक जो पास्ट आता है ना उसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल टेंस होता है, ठीक है। और उससे भी पास्ट यानी उससे जो पास्ट होता है वो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इतना हमारा क्या हो गया, पास्ट सिंपल भी हो गया और पास्ट परफेक्ट भी हो गया। अब हमें क्या करना है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू क्या चीज होती है, ये कैसे हम हैंडल करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू का मतलब क्या होता है कि कंटिन्यू रखना है हमें किसी चीज को, यानी जो पास्ट का भी पास्ट है ना, जो पास्ट का पास्ट, यहाँ से और इस बिंदु तक भी जो काम कंटिन्यू चल रहा है, ये जो कंटिन्यू काम है ना, ये यहाँ तक जो पास्ट के भी पास्ट का कंटिन्यू होता है ना, वहां पे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू यूज करते हैं, ठीक है। वहां पे हम क्या यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। ये जो कंटिन्यू है ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू है, ठीक है। आपको समझ में आ गया, पास्ट परफेक्ट, पास्ट टाइम समझ में आ गया, पास्ट सिंपल समझ में आ गया, पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट का भी पास्ट। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में क्या है कि जो पास्ट टाइम है उसके बिंदु से और जो पास्ट परफेक्ट है वहां से जो काम कंटिन्यू है उसको हम क्या कहेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस कहेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि जब कोई एक्शन पास्ट टाइम के किसी मोमेंट से प्रारंभ होकर पहले जो मतलब उससे भी पहले जो मतलब पास्ट के भी पास्ट से जो मोमेंट तक जो काम कंटिन्यू रहता है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होता है, ठीक है। आगे देखिए, इसके अंदर एक शर्त क्या होती है कि वर्ब हमेशा नॉन कंटिन्यू यदि नहीं होगी ना तो वहां पे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का यूज नहीं करते, क्योंकि वर्ब को हमेशा ही नो होनी चाहिए। यदि नॉन कंटिन्यू वर्ब है तो वहां पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आगे देखिए कि ये एग्जांपल है कि when I went into the room, Ram had been sleeping for 2 hours। ये क्या कह रहा है कि जब मैं रूम में गया, ठीक है, जब रूम में प्रवेश किया तो राम हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, राम क्या है 2 घंटे से सो रहा था, ठीक है। और आपको मैंने बताया था, और सिंस और फॉर का प्रयोग कैसे होता है, सिंस का प्रयोग क्या होता है, जो निश्चित टाइम का पता होता है, और फॉर का प्रयोग जहां पे निश्चित टाइम का पता नहीं होता। जैसे 2 आवर्स है, 2 आवर्स में हमें ये नहीं पता कि कौन से 2 आवर्स है, इसलिए यहाँ पे फॉर लगा है, ठीक है। और यदि हमें पता होता तो वहां पे सिंस लग जाता था। अब जैसे देखो नोट, यदि ऑलरेडी पहले पास्ट के और भी पहले के पास्ट को दर्शाए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस यूज होगा, यानी ऑलरेडी वर्ड आया हुआ हो वो पास्ट का भी पास्ट दर्शाए तो वहां पे क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो हम कुछ देख लेते हैं जो वर्ड जिसका यूज होता है कि यदि ऑलरेडी पहले से पास्ट के और भी पहले पास्ट को दर्शाए तो वहां पे क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस आ जाएगा। तो अब हम एक थोड़ी सारणी देख लेते हैं, इसके अंदर हमें थोड़ा कंपैरिजन किया हुआ मिलेगा, ठीक है, प्रेजेंट का और पास्ट से, ठीक है। जैसे नाउ का मतलब वर्ब होता
है, जस्ट का मतलब अभी अभी होता है, और जस्ट नाउ का मतलब क्या होता है, कुछ समय पहले, यानी ये शॉर्ट टाइम की जो ड्यूरेशन होती है ना, उसके लिए कह रहा है। इसके अंदर क्या है कि जब नाउ आया होता है तो उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस आ जाएगी और प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, ये दो टेंस आ जाएगी जब नाउ दिया होगा, ठीक है। और यदि पास्ट का इंडिकेटर दिया होगा तो वहां पे हम पास्ट सिंपल टेंस भी कर सकते हैं। ऐसे ही जस्ट का मतलब क्या होता है, अभी अभी, इसका मतलब क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा ये अभी अभी, जस्ट जहां पे मिलेगा वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और अब ये मैं बताना चाहती हूँ आपको कि जस्ट नाउ और जस्ट में क्या फर्क है। जस्ट तो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है, और जस्ट नाउ किस में आएगा, पास्ट सिंपल टेंस में यूज होगा, जैसे हु वाज दैट एट द डोर जस्ट नाउ, ठीक है, या फिर ए फ्यू मिनट अगो, ये भी आ सकता है, ठीक है। तो ये दोनों आएंगे तो कहां, वहां पे हम पास्ट सिंपल टेंस करेंगे। थोड़ा सा नीचे और देखिए आपकी एट प्रेजेंट में जब नाउ दिया होता है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस आता है, और जब प्रेजेंट नहीं दिया होता है तो वहां पे वेरी सून का मींस होता है, तो वहां पे फ्यूचर सिंपल टेंस आता है। ये पीछे मैंने आपको इसीलिए बताया ताकि आपको थोड़ा सा क्या है कि पीछे का नॉलेज और आगे का नॉलेज एक साथ कन्वर्ट करके आप सीख सको, ठीक है। तो हम अब क्या करें कि जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, उसकी हेल्पिंग वर्ब मैं सोच रही थी कि मैं लिखवा देती हूँ। उनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, तो वो क्या होती है, उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। तो हम उसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, उससे हम समझते हैं कि ये कैसे यूज होते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर में है कि आई हैड बीन डूइंग ए जॉब एट यंग एज, मतलब क्या है कि वो मतलब छोटी एज में ही क्या है, जॉब ढूंढ रहा है, तो हैड बीन डूइंग मतलब क्या है, ये पास्ट का टाइम दर्शा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड बीन आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड में क्या है कि सी हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स, मतलब क्या है, वो 2 घंटे से भोजन पका रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू आएगा या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, क्योंकि यदि ऑप्शन के अंदर यहाँ पे यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का दिया होता है तो वो भी आपको सही माना जाएगा, क्योंकि ये दोनों साथ में देंगे नहीं, एक ही देगा। अगर यहाँ पे यदि टाइम दिया होगा, यदि पास्ट इंडिकेटर दिए होंगे तो ही यहाँ पे हम हैड बीन कुकिंग करेंगे, अदरवाइज यदि कोई साइन ना दिया हो और यदि एक ही ऑप्शन में दिया हो तो हैज बीन भी आप कर सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, जोहन हैड बीन लूजिंग वेट बिफोर ही इज एन एक्सीडेंट, ये क्या है कि बिफोर से पहले मैंने आपको बताया था कि हैड बीन मतलब पास्ट परफेक्ट यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही क्या है, दैट हैड बीन वाचिंग मूवी सिंस 2 मार्च, तो 2 मार्च सिंस 2 मार्च है, और आपको पता है सिंस और फॉर वाले सेंटेंस में हैड बीन आता है हमेशा, ठीक है। और आगे देखिए, आई हैड बीन रीडिंग बुक्स सिंस 3 o'clock, मतलब क्या है, वो 3 बजे से क्या है, बुक पढ़ रही है, मतलब 3 बजे से बुक पढ़ रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड बीन आ जाएगा। ऐसे ही आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, क्या कहती है कि 2 वर्षों से वो क्या है, इंग्लिश सीख रही है, तो मतलब पास्ट का टाइम है। तो शी हैड बीन लविंग आवर चिल्ड्रन सिंस बर्थ, क्या कह रहा है कि वह हमारे बच्चों से प्यार करती है सिंस बर्थ, उनके जन्म से, मतलब जो उनका जन्म हुआ है जब से वो प्यार कर रही है, तो क्या आ जाएगा, हैड बीन आ जाएगा। ऐसे ही टेंपल हैड बीन ओपनिंग मॉर्निंग फॉर डिकेड्स, मतलब क्या है, दशक, ठीक है। तो हमने आगे एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं। तो आज का हमारा जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू का जो टेंस है वो यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आप मेरी वीडियो में बने रहिए, ऐसे ही मैं वीडियो आपके लिए लाती रहूंगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।